हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। इस वीडियो की डिमांड बहुत दिन से चल रही थी साहब, है ना, और किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पा रहा था। परंतु आज मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूं ना, ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब हम लोग तैयारी करते थे हम लोग क्या क्या तरीके अपनाते थे। इसके अलावा 2023 और 2024 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें कौन कौन से नए और यूनिक टॉपिक पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिनका भी आने वाला जीडी का, ट्रेडमैन का, टेक्निकल का, क्लर्क का, डब्ल्यूएमपी का, किसी भी ट्रेड का एग्जाम है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा साहब। इस वीडियो को देखने से ना बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है आखिरी के 15 दिनों में और आपकी क्या रणनीति रहने वाली है साहब। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है भैया। मैं इसके अंदर ना डिस्ट्रीब्यूशन भी लेकर आया हूं, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, और मैं यहां पर ना आपके लिए टॉपिक भी लेकर आया हूं भैया। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो लगातार 2-3 साल में पूछे जा रहे हैं जी, पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जिनका भी एग्जाम है ना, यकीन मानिएगा ये सेशन और मेरी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हैं, मैं इसमें आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा कि आपको किस टाइम पे कितना सब्जेक्ट को फॉलो करना है, क्या कुछ करना है साहब। अगर आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो करेंगे आखिरी के 15 दिन में भी, तो आप बहुत अच्छा, आपका जितना स्कोर आ रहा है ना इस समय मॉक टेस्ट में, आप उससे 10 से 12 नंबर फालतू लेकर आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिएगा, सबसे पहले ना मैं ना आपको सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। देखो जी, पहले जीके के आपको पता है जी 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं 2023 और 2024 के अनुसार ये आपको आंकड़ा दे रहा हूं। पिछले 2 साल का मैंने ये टीसीएस पैटर्न का अप्रोक्सीमेट आंकड़ा लिया है। स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में ना 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखना है, आधा घंटा या 40 मिनट ही लूंगा मैं आपका, परंतु इसके अंदर ना आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जी। 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर लोक नृत्य, प्रमुख मंदिर, प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके वादक, शास्त्रीय नृत्यों के कलाकार और भी बहुत सारे जितने भी टॉपिक स्टैटिक जीके के आते हैं। हमारे जो ई बुक है हमने बिल्कुल कंप्लीट स्टैटिक जीके, मेरी ई बुक से बाहर नहीं जाएगा, मैं ये आज भी कह रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके दे रखा है। इसके अलावा देखो, हिस्ट्री से आपके पास 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। पिछले साल 4 प्रश्न भी आए थे और किसी किसी पेपर में एक भी प्रश्न नहीं आया था। मैंने ऑन एन एवरेज ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है ऑनलाइन और 2024 में जो एग्जाम हुआ है, मैं उसके अनुसार ये आपको बता रहा हूं, ठीक है। जियोग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, जियोग्राफी से नदियों वाले प्रश्न आ रहे थे, नदी वाले नहीं आ रहे थे, नदी किनारे बसे नगर पूछ रहा था साहब, बांध परियोजनाएं पूछ रहा था जी, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां से प्रश्न बन रहे थे, ठीक है। पॉलिटी से साहब अनुच्छेद एग्जाम में हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में आ रहा था। संविधान संशोधन से प्रश्न आ रहे थे। इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे जी, ठीक है। स्पोर्ट्स जीके देखो मैंने ये अलग से लिख दिया है, हालांकि हम स्टैटिक जीके में भी लिख सकते थे, पर मैं देख रहा हूं ना स्पोर्ट्स जीके से तो बुक्स के प्रश्न भी आ रहे हैं जी, है ना। स्पोर्ट्स जीके से खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं भैया। नवदीप सिंह का संबंध किस खेल से है, हरमनप्रीत सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है, रजत पाटीदार पिछली बार पूछा गया था आपसे, ये सभी प्रश्न बन रहे हैं जी। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन, मैं करंट अफेयर के टॉपिक लिख कर लाया हूं, बस आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं करंट अफेयर के, है ना। इसके अलावा कुछ भी इधर उधर का उठा के मत पढ़ना, समय कम है। इतना आपको दूंगा कि आप 15 दिन में निपटा सकें और अपनी तैयारी में 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर सके, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं जी। इसके अलावा देखो, किसी शिफ्ट में आपको बुक्स देखने को मिलेगी, जैसे लास्ट ईयर आई थी भाई साहब प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है जी, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है, टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी आत्मकथा है। बायोग्राफी से बहुत प्रश्न आ रहे थे, या फिर एक आधा प्रश्न आपका फुल फॉर्म से आ रहा था। फुल फॉर्म से ना लगातार नहीं आए थे, पहले 4 दिन तो लगातार प्रश्न आए थे 2024 में, फिर इसके बाद फुल फॉर्म के प्रश्न गायब हो गए थे, ठीक है। मतलब ये एक ब्रीफ इंट्रो है, 15 क्वेश्चन इस तरह से आपके पास जीके के आ रहे हैं साहब। अब देखो साइंस में ना ये बॉटनी नया ऐड हुआ है, बॉटनी से 1 या 2 प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम में, 2 प्रश्न तो मतलब आ ही रहे हैं साहब। और बायोलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी को मिला के आपके 6 प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, बढ़िया वेटेज है ना। पर 2 सब्जेक्ट हैं साहब। फिजिक्स के आपके पास 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 3 भी आ रहे हैं, किसी में 2 भी आ रहा है और किसी में 6 प्रश्न भी आ रहे हैं, पर ऑन एन एवरेज आपके फिजिक्स के 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे साहब। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं भैया। मैंने पिछले साल का ही पेपर देखा है और उससे पिछले साल का ही पेपर देखा है, मैं आज एनालिसिस ही कर रहा था बैठ के आराम से। 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे हैं। देखो बॉटनी से प्रश्न तो आ ही रहे हैं। जंतु जगत के संघ में आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है, हाइड्रा में प्रजनन कहां से होता है, ये प्रश्न आपके पास एग्जाम में आए हैं, याद होंगे आपको। केचुआ किस संघ का प्राणी है, लास्ट ईयर पूछा गया था साहब। केचुआ का श्वसन अंग क्या है, ये सभी प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, पता होगा आपको। आवर्त सारणी से प्रश्न बन रहे हैं जी, लास्ट ईयर पूछा गया था जी टंगस्टन का संकेत क्या है, पारे का परमाणु क्रमांक कितना है, चांदी का लैटिन नाम कितना है जी, ये से हैलोजन किस समूह में है, अक्रिय गैसें किस समूह में है। ये आवर्त सारणी में अष्टक का नियम किसने दिया है, 2023 में भी आया था,
2024 में भी आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा प्रश्न। रासायनिक सूत्र से एक प्रश्न आ रहा था साहब, ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछा जा चुका है, चीनी का पूछा जा चुका है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आपके एग्जाम में आ गया है, एसिटिक अम्ल का सूत्र आ गया है। मतलब ये जो ब्रीफ इंट्रो लेकर आया हूं, यहां से प्रश्न एग्जाम में अक्सर बन रहे हैं जी। आगे मैथ का जब मैं डिस्कस कराऊंगा तो मैथ के टॉपिक बताऊंगा, कहां कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं, रीजनिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समय लूंगा पर मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करके लाया हूं, यहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी जी। टॉपिक भी हैं भाई, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो जी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी आर्मी को लेकर चल रहा हूं, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस तो आप सभी को इसका पता ही है जी। दूसरा, अब तो देखो समय तो जा लिया है, अगर आप कोई नई बुक लेंगे, जिस एक तो मार्केट में ना बिल्कुल स्पेशल आर्मी के लिए बहुत कम बुक्स अवेलेबल हैं, या तो आपको ऐसी बुक्स मिलेंगी जिसमें हाई लेवल के प्रश्न भी हैं, आपको प्रश्न छांटने पड़ेंगे, तो उसका समय तो अब नहीं है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं या किसी टीचर के क्लास नोट्स लिए हैं तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपने किसी के कोर्स लिए होंगे, आपने अब तक उसको निपटा दिए होंगे साहब, है ना। ये समय चला गया है जी। मेन समय क्या है, अब आपको टाइम टेबल बनाना है, और ये टाइम टेबल मैं आपको खुद बना के दूंगा इसी वीडियो के सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे ज्यादा इस समय आपका जो फोकस रहेगा वो इन दो चीजों पर रहेगा, और आपको रिवीजन करनी है और आपको फुल मॉक टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट लगाना है। सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट ही ऐसा साधन है जो आपको बचा सकता है। अब देखो सबसे भारी दिक्कत क्या आ रही है कि सर हमने आपकी क्लास के नोट्स बनाए हैं, अगर आपने मेरी क्लास के नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत बार पढ़ लेना। इसके अलावा मेरी जो ई बुक्स थी साहब, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं ना, मेरी जब एग्जाम होगा ना, मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर आपको अपनी ई बुक से प्रश्न बता रहा हूँ, मेरी ई बुक से क्या क्या प्रश्न आए हैं जी। जो स्टैटिक जी के आपके पास पिछले 2 साल में आ रही है ना, पिछले 2 साल में ये मेरी स्टैटिक जीके वाली ई बुक में बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा। स्टैटिक जीके तो उससे बाहर जाने ही नहीं वाला है जी, बिल्कुल एकदम डिटेल से। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं वो हमारी ई बुक में है, ठीक है। सारा कुछ आपको डाटा मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी भी कोई बुक्स नहीं ली है, कोई ऐसा है जिसने बुक नहीं ली है, कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारी क्लास से नोट्स नहीं बनाए थे, किसी का कोर्स लिया वहां से नोट्स नहीं बनाए हैं, वो अभी भी आखिरी के 15 दिनों में भी हमारी बुक्स को रट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। हमारी बुक आपको पूरी पढ़ देनी है, 15 दिन 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हमारी बुक कैसे खत्म करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस समय आपका फोकस रिवीजन और फुल मॉक टेस्ट पे होने वाला है। इनको कैसे करना है, टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, मैं सब बताने वाला हूं साहब। टाइम टेबल इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले जिसने भी अभी तक ई बुक परचेज नहीं की है ना, जो भी कोई रह गया भैया, जिसने नोट्स वगैरह ले रखे, कहीं से भी बुक्स ली है, नोट्स लिए हैं, आप ये ई बुक्स को भी मेरी कंप्लीट करिएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है कि मैंने इसमें पिछले 2 साल के प्रश्न डाले हैं और उससे भी रिलेटेड प्रश्न डाले हैं, मेहनत की है साहब। वो मेहनत आपको करनी है, 10 दिन में समाप्त करके आप अपनी तैयारी को और बिल्डअप कर सकते हैं। शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये स्टैटिक जीके वाली बुक रिकमेंड कर रहा हूं आपको। 2011 की जनगणना, लोक नृत्य, प्रमुख युद्ध, स्पोर्ट्स जीके, जनजातियां, पूरे 60+ टॉपिक इसके अंदर मिलेंगे। जिस टॉपिक का नाम सोचोगे वो टॉपिक इस बुक में मिलेगा आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्पेशल धमाका में 79 रुपीज की मैं आपको दे रहा हूं जी, क्लियर है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये पॉलिटी और साइंस से बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। साइंस का तो पूरे की पूरे 15 ही प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं सब साइंस के, है ना। और पिछले 2 साल के साइंस के प्रश्न इस ई बुक के अंदर हैं। इसके अलावा बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैनेज के अंदर दे रखी है। करीब 1200 से 1500 प्रश्न आपको साइंस के इसमें भी मिलेंगे। इस ई बुक को भी आप 79 की परचेज कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बुक इकट्ठे ले लो आप, मैं आपको कॉम्बो पैक 99 रुपीज का ही दे रहा हूं सिर्फ। ये कॉम्बो पैक लेने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन में पेड कोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, आप तो चाहो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है साहब। इसके अलावा देखो, जिसने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं वो मॉक टेस्ट भी परचेस करिएगा भाई। रिवीजन और मॉक टेस्ट ये 2 ही चीजें हैं, इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई नई ताकत नहीं बचा पाएगी साहब, है ना। पहला मॉक टेस्ट फ्री है, आप लोग पहले मॉक टेस्ट का टेस्ट लगाओ, हमारी एप्लीकेशन पे ये भी मिलेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट है, ये ऑनलाइन लगेगा एग्जाम में, ठीक है। अब ये सिर्फ 119 रुपए का आपको मिल रहा है, शायद इसका प्राइस अब 149 कर दूंगा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने वाला है साहब। हमारे मॉक टेस्ट की खासियत क्या है कि पिछले 2023 और 2024 के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं वो भी हमने इस मॉक टेस्ट में बीच बीच में ऐड किए हैं, ताकि आपका पिछले 2 साल का भी आकलन लग सके और आपकी तैयारी मजबूत हो सके, है ना। मेरी मॉक टेस्ट की सबसे खास बात है इसका सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन आपको जरूर पढ़ना है, सॉल्यूशन से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और
टारगेट कम से कम मेरे मॉक टेस्ट में 35 प्लस का रखेंगे, तभी एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर पाएंगे साहब। अब मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ई बुक कैसे पढ़ना है साहब, कोशिश करूंगा इस वीडियो के लास्ट में मैं वो भी बता दूं आपको, लास्ट में बने रहिएगा, ठीक है। ये सब कुछ हमारी एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट जीडी ट्रेन में WMP के लिए है। ये हेल्पलाइन नंबर है साहब, कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल या मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। अगर वाकई में फौजी बनना है तो भैया ऐसे तो नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं वीडियो पर, लास्ट के 15 दिन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है जी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर लेने हैं, वो तो हमने यूट्यूब पे भी करा रखे हैं, बहुत लोगों ने कराए हैं, आपने पढ़ भी लिए होंगे अभी तक, ठीक है। अपनी कमजोरियों पे ध्यान देने हैं। अभी मैथ का मुझे अभी परसेंटेज नहीं आता है, तो परसेंटेज पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कवर होना चाहिए, 15 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। आपको नए में करंट अफेयर पढ़ने हैं बस। सर जी ये क्या बात हुई, मैं कह रहा हूं कि 15 दिन है, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने में ही सारा दिन निकल जाएगा। आप नया मत पढ़िएगा, नया पढ़ना है। जैसे आप मेरी क्लास लगा रहे हैं या कहीं और क्लास लगा रहे हैं, वहां से आपको कुछ नया प्रश्न दिखता है, उसको कैप्चर करो, ताकि आपका खुद का एफर्ट ना लगे, आप हमारे एफर्ट के जरिए बस उसको एफर्टलेस तरीके से उसको कैप्चर करके याद कर पाए। नया ढूंढने लगेंगे, नया पैटर्न ढूंढेंगे तो समय लग जाएगा आपको। करंट अफेयर में आप नया पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है वो भी इसी वीडियो में है, सब कुछ इस वीडियो में है। और निरंतर मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। आपको कम से कम ना डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं जी, डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसी वीडियो के लास्ट में टाइम टेबल भी बताऊंगा, घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं जी सिलेबस की तरफ। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी को दिख रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2011 की जनगणना हमारी ई बुक में मिल जाएगा आपको। पहला ही टॉपिक हमने यूट्यूब चैनल पर भी करवा दिया है। यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो मैंने आज ही करवाया है आपको, है ना। शायद ये वीडियो मैं कल डालूंगा, तो मैंने आज ये अनुच्छेद करवा दिए हैं, बिल्कुल कंप्लीट है। हमारी स्टैटिक जीके वाली ई बुक में मिलेगा, और आपको दूसरी बुक में भी आपको अनुच्छेद मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण अनुसूचियां, भारतीय संविधान के स्रोत हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ये भी मिल जाएगा। ये टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया है। संविधान के संशोधन ना आपके पास एग्जाम में 3 आए थे पिछले बार, दल बदल वाला आया था, इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाला आया था, और इसके अलावा एक और संशोधन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। वाद्य यंत्र उनके वादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ई बुक के अंदर ये भी मिलेगा। प्रमुख त्योहार और उत्सव मैंने यूट्यूब पे भी करवा दिया है, ये वाला पूरे प्रश्न डिटेल से हमारी ई बुक में भी मिल जाएंगे। प्रमुख युद्ध और संधियां, बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं भाई, कौन सा युद्ध कब हुआ है, कहां हुआ है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, ये भी हमने यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी ई बुक के अंदर स्टैटिक जीके में ये सब मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्रश्न ना हमारी हिस्ट्री वाली ई बुक में मिल जाएगा, जो 4000 प्लस प्रश्नों की है साहब, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न आ रहा था लगभग हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये टॉपिक। मैं कह रहा हूं ये जो मैं टॉपिक लिख कर लाया ना, ये तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप पढ़िएगा, आपके पास समय है, पर यह टॉपिक आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मुगल काल से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, मौर्य काल से प्रश्न बहुत बनते हैं, ये करने ही करने हैं जी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा टॉपिक लिखकर नहीं लाया, नहीं तो हिस्ट्री गई भैया जी, 50 टॉपिक बन जाएंगे। मैं आपके आर्मी के एग्जाम से बता रहा हूं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न बहुत आ रहे थे जी। 1857 की क्रांति से बहुत दबा के प्रश्न पूछ रहा था जी पिछले साल। महात्मा गांधी युग से प्रश्न बहुत सारे आ रहे थे। प्रमुख वंश और उनके संस्थापक से प्रश्न आया था। पिछली बार पूछा था जी पांडे वंश का संस्थापक कौन है जी, चोल वंश की राजधानी क्या है, ये लास्ट ईयर प्रश्न आ चुके हैं, है ना। भारत के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मस्जिद, प्रमुख बौद्ध मठ याद रखिएगा जी। और बढ़ो, गवर्नर और वायसराय से प्रश्न आ रहे थे एग्जाम में। प्रमुख बंदरगाह से प्रश्न ना इस बार थोड़े चेंज हुए थे, कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है, ये सारे प्रश्न आ रहे थे। प्रमुख पुस्तकें और लेखक हमारी स्टैटिक जीके वाली बुक में ये भी है जी, ठीक है। प्रमुख संगठन स्थापना मुख्यालय करके जाना है आपको एग्जाम से पहले, हमारी स्टैटिक जीके में ये भी है। स्टेडियम और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बढ़िया प्रश्न बन रहे थे, हर शिफ्ट में नहीं आए हैं परंतु एग्जाम में आते हैं साहब। प्रमुख नदियां, प्रमुख झीलें, प्रमुख जनजातियां, अब तो जनजातियों से त्योहारों को मिक्स करके पूछ रहा था। पिछली बार आया था कि लोसर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है जी, मोनप्पा जनजाति, ये टाइप के प्रश्न भी आ रहे थे जी। शहरों के उपनाम, देशों की राजधानी और मुद्राएं, थोड़ा इनका वेटेज कम हो गया है, परंतु ये टॉप एक ही प्रश्न आया है पिछले साल में 24 में साहब। पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न हमेशा से बनते रहे हैं, इस बार भी बनेंगे जी। महत्वपूर्ण दिवस, भारत के प्रमुख दर्रे, भारत की प्रमुख झीलें,
ये मैं कुछ टॉपिक लिख कर लाया हूं जीके वाले, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे साहब। ये राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है आपको। प्रमुख रोग और उनके कारक, भैया रोग से एक प्रश्न हर दूसरी शिफ्ट में आ रहा था साहब। विटामिन से संबंधित विटामिन के रासायनिक नाम पूछ रहा था जी आपसे। खोज और आविष्कार, मात्रक और मापांक, इनमें से एक प्रश्न हर शिफ्ट में मिलेगा, हर शिफ्ट में। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, प्रमुख धातुओं के अयस्क, एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। जंतु जगत के संग एक या दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है यहां से। बॉटनी विज्ञान से तो भैया 2 क्वेश्चन आ ही रहे थे एग्जाम में। रासायनिक सूत्र से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को 100% मिल रहा था जी। ठीक है, ये आपका जीके का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस है। मतलब आपको देखने में कितने ज्यादा टॉपिक लग रहे हैं ना, आप इनको सिर्फ और सिर्फ ना एक हफ्ते में उड़ा सकते हो। एक दिन में 3-3 4-4 टॉपिक पढ़ेंगे, उड़ जाएंगे। छोटे छोटे से टॉपिक है, परंतु वेटेज बहुत बड़ा है एग्जाम में। ये जो सारा डाटा है ना, जो मैंने आपको अभी स्टैटिक जीके की बुक बताई है अपनी, ये सब कुछ उसमें मिल जाएगा। परंतु हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वाली बुक भी जरूर लीजिएगा। कॉम्बो पैक ले लो। 79 की स्टैटिक जीके आपको मिल रही है 20 रुपए, और डाल के 99 में आपको स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सारा मिल जाएगा। आगे देखो साहब, अगला है जी करंट अफेयर के टॉपिक। करंट अफेयर इससे ज्यादा मत पढ़ना, आपको जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ यही पढ़ना है ना। और पढ़ना क्या क्या है सर जी, आपने तो टॉपिक बता दिए, पढ़ना कैसे है वो भी बताएंगे, टाइम टेबल भी बताऊंगा, रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है प्रश्न बन रहा था, नवीनतम मंत्रिमंडल से प्रश्न आएंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संयुक्त सैन्याभ्यास, ये तो आपको कल टॉपिक करवाना है मैंने। अगर ये वीडियो मैंने कल डाला तो मतलब ये टॉपिक आपका आज या कल में हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख सूचकांक में भारत का स्थान, लास्ट ईयर प्रश्न आया था, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, पिछले साल प्रश्न आए हैं ये वाले। नई नियुक्तियां जी, कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं, है ना जी। भारत में एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं जी। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। नई नई नियुक्तियां। ऑपरेशन सिंदूर से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से प्रश्न बनेगा इस बार, ये पढ़ लीजिएगा। पुरस्कार और सम्मान, ऑस्कर पुरस्कार है, फिल्म फेयर अवार्ड हो चुका है जी, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार 2024 वाला, ये सभी कर लीजिएगा, अच्छे से रट लेना है आपको। आगे देखो, ये मैंने बता दिया है। अब देखो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसमें पढ़ना क्या है ये देखिए साहब। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहले आईपीएल 2025 उड़ा लेना है जी। आप ये मत देखना कि सर कराएंगे या मैं कहीं और से पढ़ूंगा, खुद से अब एफर्ट मारना शुरू कर दो। अगर सर पढ़ाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो ये खुद से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो साहब। ये आपको टॉपिक पढ़कर जाने ही जाने हैं। मैं बहुत कंसाइज में 15-20 टॉपिक लेकर आया हूं करंट अफेयर के, बस नहीं तो ऐसे तो परेशान हो जाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। WPL ये भी आपको 2025 वाला कंप्लीट करना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कंप्लीट कर लीजिएगा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप अभी हाल ही हुई है जी। टिम्बा बबूमा कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, ये पूछ सकता है टिम्बा बबूमा किस देश से संबंधित हैं, किस देश से खेलते हैं साहब, है ना। समर ओलंपिक पेरिस 2024, हाँ जी पेरिस पैरालंपिक 2024, इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने स्वर्ण पदक। ठीक है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, सुमित अंतल किस खेल से हैं, ये सारे प्रश्न पढ़ने हैं साहब, है ना। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहां से आ गया, 2025। ग्रैंड स्लैम 2024-25, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो ध्यान रखना बस। T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है 2024 वाला, किसको हराया है, मैन ऑफ द मैच कौन है, ये सारे प्रश्न। आगामी खेल प्रतियोगिताएं भैया जी, कौन कौन से खेल आगे होने वाले हैं, है ना। 2028 में ओलंपिक कहां होंगे, 2032 में कहां होंगे, 36 में कहां होंगे, अगला विश्व कप कहां होगा, ऐसे प्रश्न याद होने चाहिए। और ट्रॉफियां, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, शब्दावली। खिलाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना। इस बार आईपीएल बेंगलोर ने जीता है, प्रश्न बहुत बनेंगे। आईपीएल में पर्पल कैप किसने जीती है, ऑरेंज कैप किसने जीती है, प्रश्न बहुत बनेंगे साहब। तो घुमा फिरा करके आपका जीके और जीएस मैंने उड़ा दिया है जी यहां पे। ठीक है, चलो साहब, अभी तो 19 मिनट हुए हैं, अब निपटा देंगे आपका। मैंने क्या कहा है, ये वीडियो, ये पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, फिर से देख लेना इनको बैक करके आराम से। ये सारा कुछ ना आपको करंट अफेयर तो मैं आपको यूट्यूब पे पूरे 1 साल का भी कराऊंगा, ये टॉपिक जितने हो सके उतने कवर जरूर कराऊंगा साहब। ठीक है ना, ये सारी चीजें ना आपको हमारी इस स्टैटिक जीके वाली ई बुक में मिल जाएगी।
और इसके अलावा साइंस के 15 क्वेश्चन आपको यहां से ही आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन हमारी ही बुक से देखने को मिलेंगे साहब। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारा पढ़ते रहिएगा। कॉम्बो पैक 99 रुपीज का है, आप लोग इस कॉम्बो पैक को परचेस करेंगे, है ना, पीडीएफ फॉर्म में। और ये टेस्ट सीरीज और कॉम्बो पैक, बस ये दो चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी। टेस्ट सीरीज से तो आपको आपकी औकात का पता लगेगा भाई। टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है इसके लिए मैं वीडियो कल लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो जी, अब आता हूं मैं मैथ के सेक्शन पे। थोड़ा मैथ पर ना हल्का सा ब्रीफ आपको इंट्रो दे दूं। खुल जा भाई। हाँ देखो साहब, मैथ पर मैं कुछ यहां पर लिख कर लाया था कॉपी में, ठीक है, मोबाइल में, सॉरी। सबसे जरूरी ही कॉन्फिडेंस है आपके एग्जाम में। ये देखिए साहब, मैं आपको ना मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। मैथ्स में ना कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए थे साहब। मैथ में याद रखना, ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, इसके अंदर ना नंबर सिस्टम में आप लोग ना डेसिमल एंड फ्रैक्शन कर लो। इसके अलावा साहब क्यूब एंड स्क्वायर रूट, ये सब मिला जुला के टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन यहीं से आ रहे थे जी। ठीक है, इसके अंदर बोर्ड मास भी मिला लेंगे तो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे जी। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से भी एक प्रश्न आ रहा था जी। सिंप्लीफिकेशन से आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था जी। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत आसान आया था पिछली बार। 2 4 6 का एलसीएम बता दो, 5 7 9 का एलसीएम बता दो, एचसीएफ बता दो। ठीक है, तो यहां से भी आपके पास एक क्वेश्चन आ रहे थे, किसी की शिफ्ट में 2 भी देखने को मिल रहे थे जी, है ना। इसके अलावा देखो जी, परसेंटेज, परसेंटेज को मैं अकेले काउंट नहीं करूंगा। अगर मैं परसेंटेज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी जोड़ दूं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ करके 4 क्वेश्चंस आ रहे थे साहब, है ना। परसेंटेज तो बहुत आसान आया था जी आपके एग्जाम में। इसके अलावा देखो जी, इसके अलावा आपके पास टॉपिक है जी रेशो एंड प्रोपोर्शन और साथ में एजिस। इन दोनों को मिला करके आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा था, या तो एजिस से आ रहा था या फिर इससे आ रहा था साहब, है ना। और बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, तो यहां से लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन फिक्स था जी, एक क्वेश्चन आ ही रहा था आपके पास एग्जाम में। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न थे साहब। एज सिंपल इंटरेस्ट से ही प्रश्न आ रहे थे, वो भी 2 क्वेश्चन आए थे कल, पिछले साल, सॉरी। ठीक है साहब, बात है सर आप कहोगे गुरुजी एवरेज की, तो एवरेज का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा था। किसी किसी शिफ्ट में 2 भी प्रश्न देखने को मिल रहे थे। वेटेज सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम, एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, इसके अलावा देखो जी ट्रेन्स, ठीक है, और स्पीड एंड डिस्टेंस, 2 क्वेश्चन थे साहब। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। और आपके पास ना मेंसुरेशन से भी प्रश्न आए थे लास्ट ईयर में, वो भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और बोर्ड मास से एक क्वेश्चन आपके पास हर शिफ्ट में फिक्स था साहब, बोर्ड मास से एक क्वेश्चन फिक्स था जी। आपके पास प्रश्न इस टाइप से भी आ रहा था, हाथ मिलाने वाला। किसी की शिफ्ट में आ रहा था कि भैया एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, 10 ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल कितने हाथ मिलाए गए, है ना। इसके अलावा प्रश्न था जी बहुभुज से प्रश्न आपके पास पिछली बार आए थे जी। बहुभुज में कितने विकिरण हैं, विकिरणों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ये कुछ मैथ का गिना चुना आंकड़ा है जहां से प्रश्न ज्यादा बन रहे थे आपके पास। अब देखो जी, बात करूंगा मैथ करना कैसे है। देखो, सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो, अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है हमारे वाईटी चैनल की आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरा आपके लिए मैथ कंप्लीट हो चुका है। मैथ आपको एक टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, एक टॉपिक पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी है, टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आप चाहो तो ना डेली 15 क्वेश्चन का मिक्स टेस्ट लगा सकते हो, हमारे YouTube चैनल पर भी मिल जाएंगे मिक्स टेस्ट। 2024 2025 दोनों ही एग्जाम के प्लेलिस्ट आप देख लो, आराम से प्रैक्टिस कर लोगे मैथ की। ठीक है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू पैटर्न। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भैया जी ऐसा है कि एकदम हलवा है। 23 में फिर भी ठीक था, 24 में एकदम लल्लू वाले प्रश्न थे साहब, तो प्रीवियस ईयर तो मैं मानता ही नहीं इसका। न्यू पैटर्न पे आप टेस्ट लगा सकते हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रखे हैं एकदम नए पैटर्न पर हैं साहब, है ना। मैथ में ज्यादा कुछ नहीं है, मैथ में कितना समय देना है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अब देखो रीजनिंग पे आ जाओ फटाफट से, फिर हम लोग टाइम टेबल पे चलेंगे जी। रीजनिंग पे हम लोग को क्या करना है साहब,
सिर्फ 5 क्वेश्चन का वेटेज है जी। नंबर सीरीज एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन आपका फिक्स है जी। अब क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग से एक क्वेश्चन आपके पास हर एग्जाम में आ रहा था कि भैया एक पंक्ति में 50 लड़के हैं, राहुल का दाएं से स्थान 15वां है तो बाएं से स्थान क्या होगा, एक क्वेश्चन आ रहा था जी। बोर्ड मास का या तो मैथ में प्रश्न आएगा या रीजनिंग में प्रश्न आएगा। मैथ में, रीजनिंग में कैसे आता है कि भैया प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ ये है। डिक्शनरी अरेंज से ना मैंने आपका एक क्वेश्चन हर 2 शिफ्टों के बाद देखा है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा था जी इसके अंदर कैलेंडर से। कैलेंडर बोलोगे सर जी कैलेंडर कैसे आ रहा है, तो कैलेंडर ऐसे आ रहा था जी कि भैया जी 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे है, ठीक है। तो पूछ लेगा जी इसी महीने का आखिरी शुक्रवार कब आएगा। इसके अलावा आपसे अलग टाइप से पूछ सकता था कि भैया जी 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। एक कैलेंडर में इस टाइप से प्रश्न आता है कि भैया आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बस रीजनिंग में ये डाटा है। रीजनिंग में बहुत कुछ घचड़ मचड़ नहीं है, इतना कर लोगे रीजनिंग आपकी बहुत हो जाएगी, ठीक है साहब। अब देखो जी, वैसे ये सारा कुछ अगर आपको इकट्ठे चाहिए तो मॉक टेस्ट से बेहतर तो कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन जीके भी मिलेंगे, 15 क्वेश्चन साइंस भी मिलेंगे, 15 रीजनिंग भी मिले, 15 जीके, 15 साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग। मॉक टेस्ट में आपको सारा कुछ मिलेगा और विद सॉल्यूशन के साथ डिटेल में। मॉक टेस्ट सिर्फ 119 रुपए के हैं, हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जरूर परचेस करिएगा। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको कल वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल आ जाते हैं हम लोग टाइम टेबल के ऊपर जी। आप देखो साहब कितना मिनट हुआ है, अभी 26 मिनट है ना, 4-5 मिनट में सब निपटा देता हूं। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं मैंने। जितने टॉपिक बताए ना जीके में, साइंस में, ये टॉपिक एक भी नहीं बचना चाहिए, सारे कवर कर लो। इसके बाद टाइम बचे तो और पढ़ते रहना। चलो साहब आप इधर आ जाओ। देखो जी टाइम टेबल ना, मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा कि 6 बजे उठ के ये करो। कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग रनिंग नहीं कर रहे होंगे, सबका टाइम उठने का अलग अलग हो सकता है, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले ना शुरुआत करनी है आपको मॉर्निंग में। मैंने इस वीडियो में जितने भी आपको करंट अफेयर के टॉपिक बताए हैं, सबसे पहला आपको काम करना है करंट अफेयर में क्या शुरुआत करनी है आपको। सबसे पहले ना आपको शुरुआत करनी है जी करंट अफेयर से, राइट। जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो सर्च करिए आप यूट्यूब पे, बुक्स में, गूगल पे। आप डेली के एक टॉपिक उड़ाते चले जाओ करंट अफेयर का, डेली का एक टॉपिक, ठीक है। मैं जो कराऊंगा वो तो कराते रहूंगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस करके डबल श्योर कर लो। करंट अफेयर का डेली सबसे पहले सवेरे सवेरे एक टॉपिक खत्म करना है आपको करंट अफेयर का, और अगर समय बच रहा है तो 2 टॉपिक उड़ा दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नेक्स्ट आपको सवेरे ही करंट अफेयर पढ़ने के बाद एक मॉक टेस्ट लगाना है डेली। एक मॉक टेस्ट डेली लगेगा, ये आपका मॉर्निंग में लगेगा जी, और एक मॉक टेस्ट लगेगा आपको रात में। 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। 12, 13, 15 दिन में क्या करोगे, यही करना है डेली। इसमें आपको ना डिटेल से एनालिसिस भी करना है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट हमारे ही लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप मेरे से तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएंगे मॉक टेस्ट वगैरह भी, कि भैया सबमिट कर दे तो कहां दिक्कत आ रही है, कहां पर कमी आ रही है, कहां नंबर कट रहे हैं। 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना, सुधार कर सकते हैं। अगर आते हुए प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उनको भी ठीक करना है, उन पे भी फोकस करना है। मॉक टेस्ट लगाने से ही तो बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। भैया 60 मिनट के अंदर पेपर अटेम्प्ट हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो भी सारी चीजें हैं। मॉक टेस्ट डेली एक सुबेरे लगाओगे और एक लगाओगे रात में, रात वाला भी बताऊंगा। अब देखो जी, ये लगाने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लो, नाश्ता वास्ता चाय पानी जो पीना है पी लो, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके प्लस स्टैटिक जीके भी छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूं सबसे पहले आपको हिस्ट्री, इसके अलावा जियोग्राफी और पॉलिटी, आपको 2 घंटे इन पर देना है जी। इनका भले ही वेटेज कम लग रहा है आपको, पर 1.5 से 2 घंटा इस पे दे दोगे तो आपका बहुत अच्छी रिवीजन होगी। रिवीजन में तो आपको सब पढ़ना है, क्या पता भाई जो आपने छोड़ दिया वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न में आ जाए। 1.5 से 2 घंटे आपको देने हैं। और रही बात, आप कहते हो सर आपकी ई बुक कैसे पढ़नी है,
अब 10-15 दिन में कैसे पढ़ोगे? जिनके पास ई बुक है या जो लेने वाले हैं वो ध्यान से समझ लो। हिस्ट्री के डेली के आपको 120 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जियोग्राफी के डेली के 120 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और पॉलिटी के डेली के 120 क्वेश्चन पढ़ने हैं। हो जाएंगे 2 घंटे में, ये भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, आपने कहीं से तैयारी नहीं की है, तो आप अभी भी ई बुक लेकर के 120 120 120 ये आराम से पढ़ लोगे 15 दिन में। तो कुछ भी पढ़ना पड़े, पढ़ना चाहिए साहब, है ना। बाकी आपके पास नोट्स वगैरह हैं तो वो नोट्स अपने रिवाइज करते रहिएगा। मैं बता रहा हूं, अपने नोट्स तो रिवाइज आपको करने ही है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं मेहनत से। भैया लास्ट में तो नोट्स ही काम आते हैं। जो आपने स्पेशल नोट्स बनाए हैं ना, वो जल्दी याद होते हैं, जल्दी दिमाग में घुसते हैं। नोट्स अगर आपने बनाए, नोट्स रिवाइज करने हैं, और आपके पास मेरी ई बुक के अलावा कोई भी बुक है, वहां से 100-150% डेली पढ़ते रहो। इस प्रकार से ये हो गया। फिर इसके बाद ना आप आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा रेस्ट कर लो। इसका सीधा साइंस पे मत उतरना। इसके बाद आपको लगाना है जी मैथ्स। मैथ्स में क्या कर सकते हो, आपका कोई टॉपिक वीक है, आप उस वीक टॉपिक को कवर कर लो। ठीक है, मान लीजिए कोई टॉपिक कमजोर है, उस टॉपिक को नहीं आता है, उस टॉपिक को आप कवर कर लो। आपको सारे टॉपिक आते हैं, आपने मैथ कवर कर लिया है, तो आप डेली के प्रैक्टिस सेट लगा लो, डेली के 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लो। या फिर ऐसा कर लो, आप डेली एक टॉपिक कवर करके और फिर प्रैक्टिस सेट करो, मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा लो। डेली एक टॉपिक कवर करो और मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाओ 15 प्रश्नों का, बढ़िया मैथ आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करने के बाद कुछ देर रेस्ट करके, रेस्ट जरूर करना है, लगातार मत बैठना मेरे भाई, वरना दिमाग का कचरा हो जाएगा। फिर मैथ पर आ जाना। मैथ हो गया आपका, बोलोगे हाँ जी सर। अब इसके बाद मैथ के बाद फिर से रेस्ट ले लेना, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपको समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बहुत है अपने पास पूरे दिन भर में। ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है साहब? आप कहोगे गुरुजी फिजिक्स, सर जी केमिस्ट्री, सर जी बायो प्लस बॉटनी। बॉटनी के मैं आपको करवा दूंगा टॉप 100 क्वेश्चन, घबराना नहीं है, ठीक है ना। टॉप 100 क्वेश्चन बॉटनी के मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, समय निकाल के जरूर कराऊंगा साहब। आप फिजिक्स के, इसमें भी आपको ना डेली के डेली, इसमें तो साइंस में आपको कम से कम 2 घंटे का समय देना है, कम से कम 2 घंटे साइंस में समय देना है जी। इसमें भी आप, अगर आप मेरी ई बुक से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको वही कहूंगा, 120 प्लस 120 प्लस 120 क्वेश्चन आप लगाते रहो, ठीक है ना। आज पढ़ लिया आपने 120 प्रश्न, अगले दिन उनको हल्का सा रिवीजन करके फिर 120 प्रश्न अगले पढ़ लो। आप 120 प्रश्न आपको दबा के तो नहीं पढ़ने हैं ना, नया तो नहीं है। अगर आपने 3 दिन से तैयारी की है तो आपको बस रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, 2 घंटे में निपटा लोगे। अगर ई बुक नहीं है तो आपके पास कोई बुक है, आपने कोई नोट्स बनाए हैं, उनको रिवीजन पे लाओ साहब, ठीक है ना। रिवीजन वाला काम ज्यादा है आपके पास, और मॉक टेस्ट, बस यही करना है, नया मत पढ़ना कुछ भी, ठीक है। इसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो तो वो भी बहुत है, 5 ही प्रश्न आएंगे। नहीं तो हमारे YouTube चैनल से आप लोग रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, बस आपको टेस्ट लगाने हैं और कुछ नहीं करना है रीजनिंग में, बस आपको टेस्ट लगाना है साहब, ठीक है। ये आपका बस इतना सा काम करना है। और फिर रात को सोने से पहले साहब, रात को सोने से पहले एक मॉक टेस्ट और लगा लेना, एक मॉक टेस्ट और लगा लेना। डेली के 2 मॉक टेस्ट आपके लगेंगे, समझ पा रहे हैं चीजों को। डेली के 2 मॉक टेस्ट लगेंगे, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आपको 120 120 120 क्वेश्चन पढ़ने हैं। और यदि मान लो आपके पास मेरी ई बुक नहीं है तो आप फिजिक्स में आप आधा घंटा दे दो, 30 मिनट दे दो, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग 30 मिनट दे दो, और बायोलॉजी में आप लोग 30 मिनट का समय दे दो। मतलब इस तरीके से तो आप पढ़ ही सकते हैं, और इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे यहां पर भी है साहब, मान लो यहां पर भी आप 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट का भी आप लोग वो कर सकते हैं, अपना टाइमर लगाकर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30 मिनट पे क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, और कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए साहब। इतना अगर आप कर पा रहे हैं, आप मेरी ये स्ट्रेटजी को 15 दिन फॉलो करना। 15 दिन तो छोड़ो, आप 1 हफ्ता फॉलो करो, और उसके बाद बताना सर रिजल्ट कैसा आ रहा है। 1 हफ्ता इतना पढ़ के ना, पर ये मत करना भैया स्टार्टिंग से फटाक से स्पीड में पढ़ना। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेंगे, नहीं तो मेरी ई बुक लेकर के यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपकी ई बुक 10 दिन में खत्म हो जाएगी, सिर्फ 10 दिन के अंदर ये ई बुक खत्म हो जाएगी, रिवीजन पे दोबारा से चले जाओगे। ऐसे ई बुक पढ़ते रहो अपना,
ठीक है साहब। अब मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए तो मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है जी। ये है, बस आपको इतना सा काम करना है। टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिए हैं जी, ये टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल शुरू से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक है, कैसे स्पोर्ट्स के में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, सारा कुछ क्या है। जब आप इतना आराम से कर लोगे ना, फिर आप देखना सर आपका जो स्कोर है वो कहाँ जा रहा है। मॉक टेस्ट मगर डेली लगने चाहिए, मॉक टेस्ट नहीं बंद होने चाहिए जी। यानी कि आपका घुमा फिरा करके पता है कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे जीके के मान लिया मैंने, मैं कह रहा हूं जी 2 घंटे साइंस के, 1 घंटा आपका मैथ का, 5 घंटे तो आपके रिवीजन के हो गए साहब, 5 घंटे आपके हो गए रिवीजन के, और एक मॉक टेस्ट सुबेरे, है ना, एक मॉक टेस्ट रात को। अब एक चीज आपकी मिस हो गई जो मैं बहुत देर से सोच रहा था जी, आप लोगों ने भी नहीं बताया, वो है साहब स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या करना है जी, स्टैटिक जीके तो भैया मैं सभी को कहूंगा जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारी ई बुक ले लेंगे स्टैटिक जीके वाली। स्टैटिक जीके हमारी जो ई बुक है, डेली के आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं साहब। अरे इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये डेली के 3 टॉपिक आप लोग 40 मिनट में 3-3 टॉपिक पढ़ लोगे, कोई टाइम थोड़ी लगेगा, वन लाइनर है ये, बस काम समाप्त है। ये जो स्टैटिक जीके के टॉपिक दिए है ना देवताओं मैंने, ये देखो, आओ सर खुल जा सिम सिम, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं मेरी स्टैटिक जीके वाली बुक में है, क्या नहीं है इसमें से। अच्छा एक टॉपिक में यहां पे भूल गया, केंद्र सरकार की योजनाएं, ये लो जी, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, ये सारा कुछ आपको स्टैटिक जीके वाली बुक में मिलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस वाली बुक भी परचेज जरूर करिएगा। आप लोग ऐसा काम करो, सुबह एक मॉक टेस्ट करंट अफेयर पढ़ो, फिर एक मॉक टेस्ट, फिर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी पढ़ने के बाद फिर रेस्ट लो, फिर मैथ लगाओ, फिर रेस्ट लो, फिर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स पढ़ो, फिर रेस्ट लीजिए। स्टैटिक जी के रात को पढ़ लीजिएगा 3 टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, एक मॉक टेस्ट रात को लगा लीजिए। 15 दिन का संघर्ष है, क्या 15 दिन आप लोग 6-7 घंटे खुद को नहीं दे सकते? मैं थोड़ी मांग रहा हूं भैया आपके लिए है, खुद को 6 से 7 घंटे आराम से दे सकते हो। करना क्या है, 15 दिन का संघर्ष है, उसके बाद दुनिया आपकी मुट्ठी में है भाई, ठीक है। तो भाई साहब जिसने अभी तक ई बुक नहीं ली है, ये स्टैटिक जीके की बुक में सारे टॉपिक मिलेंगे दनादन 79 रुपीज की, परंतु रिकमेंड मैं करता हूं हमेशा कॉम्बो पैक लेने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको साइंस भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी जियोग्राफी सब कुछ मिलेगा। ये सिर्फ 99 का कॉम्बो पैक है जी। हमारी एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है साहब, पीडीएफ मिलेगा, आप पीडीएफ से पढ़ लो, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लो। और भैया जी ये मॉक टेस्ट है, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम में सफलता पाना मुश्किल है जी। हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूं, कोई भी डाउट परेशानी होगा कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 8930141125, ठीक है। 119 के मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है इसका वीडियो 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पिछले 23-24 के प्रश्न इसके अंदर डाले गए हैं, बिल्कुल कंप्लीट आपका पेपर है जी, टाइमर के साथ, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, परचेस करके। सॉल्यूशन सबसे बड़ा रामबाण है मेरे मॉक टेस्ट का, खुलकर कह रहा हूं, सॉल्यूशन पे जरूर फोकस करिएगा, और फिर देखिए जी दनादन आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाई नहीं होता है जी। ये था आपका एक मोटा मोटा वीडियो, उम्मीद करूंगा सेशन जरूर पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, सभी से विदा लेता हूं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, जरूर मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। आप सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।